गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट। लास्ट डे हम लोगों ने टेन इनवर्स के ऊपर क्लास किया था, उस पर हमने डेफिनेशन एंड कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। तो आज इनवर्स ऑफ सेकंड फंक्शन के ऊपर जानेंगे। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट द फंक्शन f इक्वल टू r माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू, जहां पर n बिलोंग्स टू z। ये हो जाएगा सेक फंक्शन का डोमेन। टेन फंक्शन का डोमेन भी सेम ही था। आप लोग ग्राफ से देख सकते हैं, जब पाई बाई टू एक्स का वैल्यू जब पाई बाई टू है, तब यहाँ पर एक एसिम्पटोट मिलता है। मतलब ये जो सेक फंक्शन ये इन्फिनिटी में चला जाता है। सिमिलरली माइनस पाई बाई टू होने पर एक्स का वैल्यू सेक फंक्शन इन्फिनिटी में चला जाता है एंड जीरो पर होने से सेक का वैल्यू वन मिलता है। देखिए आप लोग यहाँ पर जीरो से वन तक जो वाई एक्सिस बराबर लाइन है, इसमें सेक फंक्शन का कोई भी पॉइंट कट नहीं करता। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेक फंक्शन का जो रेंज होगा वो वन से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। एंड सिमिलरली यहाँ पर देखिए, ये अगर जीरो टू माइनस वन हो जाए तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर पाई एक्स इक्वल टू पाई होने से ये पॉइंट हो जाएगा पाई कॉमा माइनस वन। देयरफॉर माइनस वन से लेकर यहाँ तक माइनस इन्फिनिटी तक ये चला जाएगा। तो रेंज क्या होगा आप लोग देख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक यूनियन, देन वन से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक। एंड डोमेन जो होगा वो पूरा रियल नंबर, लेकिन उससे जो पाई बाई टू टाइप का जो कुछ पॉइंट है, थ्री पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू और पाई बाई टू, वो पॉइंट हम लोग हटा देंगे, क्योंकि इस पॉइंट में सेक फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो इन्फिनिटी में चला जाएगा। अब सेक फंक्शन जो है, देखिए x जब पाई होगा तब उसका वैल्यू क्या होगा, माइनस वन यहाँ पर। सिमिलरली x जब माइनस पाई होगा तब भी सेक फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन। देयरफॉर ये जो फंक्शन होगा डोमेन में पाई और माइनस पाई के लिए को डोमेन में एक ही एलिमेंट के साथ इसका इमेज फॉर्म होगा। देयरफॉर ये जो फंक्शन होगा ये हो जाएगा मेनी वन। और हम लोग जानते हैं कि इन्वर्स होने के लिए हम लोगों को वन वन होना बहुत जरूरी है। अब वन वन होने के लिए हम लोगों को एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेना पड़ेगा, मतलब डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग डोमेन को इस जीरो से पाई तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि जीरो से पाई बाई टू जब होगा तब सेक का वैल्यू वन से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक हो जाएगा। एंड जब पाई बाई टू से पाई तक होगा तब इन्फिनिटी से लेकर माइनस वन तक हो जाएगा। ऐसा करने से अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे हॉराइजॉन्टल लाइन टेस्ट करें तो देखेंगे इस ग्राफ में ये जो लाइन है हम लोग खींच रहे हैं, ये एक साइन फंक्शन के यूनिक पॉइंट को कट करता है। देयरफॉर ये जो फंक्शन होगा ये वन वन एंड ऑन टू तो पहले से था ही, सो ये वन वन एंड ऑन टू बन जाएगा। एंड सिंस ये वन वन ऑन टू होगा, देयरफॉर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और उस इनवर्स को हम लोग बोलेंगे इनवर्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो इनवर्स के समय हम लोग जानते हैं जो सेक फंक्शन का रेंज होगा वो हो जाएगा इनवर्स का डोमेन। दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। एंड जो डोमेन को हम लोगों ने चूज किया था जीरो से पाई बाई टू एंड पाई बाई टू से पाई, वो हो जाएगा इसका रेंज। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं यहाँ पर x को हम लोग माइनस इन्फिनिटी से अप टू वन तक ऐसे ले लेते हैं, देन फिर से वन से अप टू इन्फिनिटी तक। ये हो जाएगा इस पूरे सेक इनवर्स x का डोमेन। और रेंज देख सकते हैं, देखिए ये जीरो हो जाएगा, ये जो पॉइंट है ये है पाई बाई टू, इसलिए हम लोगों ने इस पॉइंट को जीरो कोमा पाई बाई टू दिया और ये हो जाएगा पाई। तो आप लोग देख सकते हैं जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक होगा तब y की वैल्यू यहाँ पर माइनस पाई बाई टू से लेकर एग्जैक्ट पाई बाई टू नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी में जब x माइनस इन्फिनिटी तब y का वैल्यू पाई बाई टू, तो पाई बाई टू से शुरू करके अप टू यहाँ तक पाई तक हो जाएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू। और जब x का वैल्यू वन से इन्फिनिटी तक होगा तब y की वैल्यू यहाँ जीरो पॉइंट से शुरू करके अप टू दिस पाई बाई टू तक हो जाएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू एग्जैक्ट पाई बाई टू तक नहीं होगा, पाई बाई टू के ठीक आगे तक ये हो जाएगा। ऐसे हम लोग सेक इनवर्स एक्स को दिखा सकते हैं और इसको आर्क सेक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक ही एसिम्पटोट हो जाएगा y इक्वल्स टू पाई बाई टू में। दैट मीन्स ये जो एसिम्पटोट है यही वाला हो जाएगा एक सिंगल एसिम्पटोट, जहां पर x की वैल्यू हम लोग राइट हैंड साइड इन्फिनिटी पर और लेफ्ट हैंड साइड माइनस इन्फिनिटी पर हम लोग देख सकते हैं। डोमेन जो हमने बोला माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक एंड यहाँ पर वन से अप टू इन्फिनिटी तक हो जाएगा डोमेन। एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जीरो से पाई बाई टू तक एंड पाई बाई टू से पाई तक। अब बिहेवियर की बात कर ले तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आप लोग देख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से वन की तरह जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं y की वैल्यू सीधे ऊपर चढ़ जाता है, देयरफॉर इंक्रीजिंग। एंड वन से हम लोग जैसे ही इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते हैं, वन में सेक इनवर्स का वैल्यू होता है जीरो, तो जीरो से सीधा ऊपर ये चढ़ जाता है। देयरफॉर इन दो इंटरवलों में ये जो ग्राफ है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। देयरफॉर सेक इनवर्स x का ग्राफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस टू इंटरवल। आशा करता हूँ सेक इनवर्स के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं। फर्स्ट इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स टू टेन थ्री पाई बाई फोर। तो इसे लिख सकते हैं सेक इनवर्स टू
10 पाई माइनस पाई बाई 4 और पाई माइनस पाई बाई 4 हम लोगों ने पहले दिन भी देखा था, ये साइन का क्वाड्रेंट होता है, तो यहाँ पर 10 नेगेटिव आ जाएगा। सेक इनवर्स माइनस 2 10 पाई बाई 4। अब सेक इनवर्स माइनस 2 10 पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1, देयरफॉर सेक इनवर्स माइनस 2 ये हो जाएगा। अब कॉज इनवर्स की तरह सेक इनवर्स में भी माइनस का कोई वैल्यू नहीं रहता, मतलब ये 2 हो जाएगा। दैट मीन्स सेक इनवर्स माइनस थीटा को हम लोग सेक इनवर्स थीटा ऐसे लिख सकते हैं। तो सेक इनवर्स 2 का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, दैट मीन्स पाई बाई 3। देयरफॉर दिस इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज साइन इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस 2 सेक इनवर्स 2 10 पाई बाई 6। तो यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस थीटा को हम लोग माइनस साइन इनवर्स थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, तो थीटा की जगह यहाँ पर 3/2 माइनस 2 सेक इनवर्स 2 10 पाई बाई 6 की वैल्यू हो जाता है 1/√3। अब साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, दैट मीन्स पाई बाई 3 माइनस 2 सेक इनवर्स ऑफ, इसे लिख सकते हैं 2/√3। सो दिस इज पाई बाई 3 माइनस 2 इंटू सेक इनवर्स 2/√3 का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री, दैट मीन्स पाई बाई 6। तो इसे भी लिख सकते हैं ऐसे 3। सो देयरफॉर ये हो जाएगा माइनस 2 पाई बाई 3, व्हिच इज द आंसर। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ सेक इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x। टेन इनवर्स की ग्राफ को थोड़ा सा देखें, पिछले दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये ऐसे हो जाता है। तो दिस साइड माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि डोमेन ऑफ सेक इनवर्स x जो होगा, अभी अभी हम लोगों ने देखा माइनस इन्फिनिटी से -1 तक क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से अप टू इन्फिनिटी तक। एंड टेन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो हो जाएगा पूरा रियल नंबर, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब इस पूरे रियल नंबर में हम लोग माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक एंड 1 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक हम लोग इंटरसेक्शन करें तो यही पार्ट आ जाएगा। देयरफॉर इस कॉमन पार्ट को ही हम लोग इसका डोमेन बोल देंगे। तो डोमेन ऑफ सेक इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x इज माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, एंड दिस इज द आंसर। तो ऐसे करके आज हम लोगों ने सेक को कंप्लीट किया। नेक्स्ट और 2 बाकी है, कोसेक एंड कॉट। नेक्स्ट 2 सेशन में हम लोग इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। अप टू दिस आप लोगों को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अप टू दिस, थैंक यू।